सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम एक स्पेशल वीडियो करने वाले हैं अपनी MT के ऊपर। और बड़ी ही रिसर्च करके और बहुत सारी छानबीन कुछ दिन चलाने के बाद इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके लेके आया हूं। और जो लोग MT यूज़र पहले से हैं तो उनको तो पता ही होगा इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ढूंढना कितना मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल से ये कुछ 10 एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेके आया हूँ। पहले ही बता दे रहा हूँ, इसके अंदर डिसएडवांटेज आपको कम मिलेंगे, एडवांटेज ज़्यादा मिलेंगे, बट फिर भी दोनों ही चीज़ें आपके लिए काम की हो सकती हैं। और अगर आप ये बाइक MT 15 लेने की सोच रहे हैं, परचेज करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही रफ हो जाएगा कि आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि इसके अंदर आपको सारे एडवांटेज और सारे डिसएडवांटेज मिल जाएंगे। बाकी तो आप इसके बारे में जानते हैं, MT यूज़र भी जानते होंगे। काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। और इसके हमने कंपेरिजन वगैरह और रिव्यू वगैरह कर रखे हैं, जाके देखिए अगर हमने वो वीडियो नहीं देखे हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं पहले पॉइंट से, जो कि होता है इसका एडवांटेज। तो सबसे पहले मैं अगर इसके एडवांटेज पहले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो है इसका लुक्स। मतलब कि भैया 150 सीसी की गाड़ी में इसके जैसा लुक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक मिलता है। आप खुद देख सकते हो कि क्या इसका डिज़ाइन है, कैसी इसकी सीट दिखने में प्यारी लगती है, पीछे का लुक जो है काफ़ी दमदार सा लगता है। और वहीं अगर मैं फ्रंट की लाइट की बात करूं तो यहाँ इतनी सेक्सी और इतनी प्यारी लाइट मिलती है, जिसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, आई टाइप की। तो लुक्स तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका एडवांटेज हो गया। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे पॉइंट की, तो है भैया इसकी पावर। मतलब इसकी जो इंजन की पावर है ना, किसी भी 150 सीसी या 160 सीसी के सेगमेंट में चले जाओ, ये पावर नहीं मिलेगी। क्योंकि काफ़ी अच्छी पावर है। आप स्टार्ट एंड से लेके टॉप स्पीड तक 150 सीसी की कोई भी गाड़ी इसे बीट नहीं कर सकती है। मार्केट की सारी गाड़ियों को पी गई है, ऐसी पावर इसके अंदर दी गई है। तो ये तो एडवांटेज दूसरा हो गया। अगर मैं तीसरे एडवांटेज की बात करूं तो है इसका इंजन। तीसरा एडवांटेज इसका इंजन, जो कि है काफ़ी ज़्यादा एकदम स्मूथ। मतलब कि यामाहा एक जापानीज़ कंपनी है, सबको ही पता होगा। और जापानीज़ कंपनियां अपने इंजन के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती हैं। जैसे यामाहा के इंजन आपने मोस्टली देखे नहीं होंगे कि ज़्यादा खुलते हैं या आपके गाड़ी के खुल गए। अगर आपको 15 साल से लगभग गाड़ी चलानी है तो भैया यामाहा का खरीद लो। इंजन एकदम 15 साल टकाटक चलेगा, कहीं नहीं जाने वाला। 15 साल तक इंजन इतना ज़्यादा रफ एंड टफ एंड स्मूथ इंजन इसके अंदर देखने को मिलता है। अब वहीं मैं बात करूँ चौथे एडवांटेज की, तो एडवांटेज नंबर 4 ये है इसके सस्पेंशन। इस गाड़ी के अंदर आपको USD फोक सस्पेंशन मिलते हैं। तो इसका है जो चौथा एडवांटेज, वो है इसके सस्पेंशन। अभी जो MT में आपको USD फोक सस्पेंशन मिलते हैं, पहले इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक मिलते थे, बट यामाहा ने अपने वर्जन 2 में अपडेट करके USD फोक सस्पेंशन रख दिए हैं। इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक से कोई खड्डे वड्डे आ जाते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं होता है, बिल्कुल भी बैलेंसिंग इधर उधर नहीं होती है, बिल्कुल ईजिली आप निकल जाते हो। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि पीछे भी मोनोशॉक सस्पेंशन है, फ्रंट में USD फोक है। सस्पेंशनिंग बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी की। अगर मैं पांचवें एडवांटेज की बात करूं तो है इसका भैया फीचर लोडेड होना, के मतलब कि एडवांटेज में ही आएगा ये भी कि ये गाड़ी पूरी तरीके से फीचर लोडेड है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं TCS, जो कि होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कुछ लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम पहले नहीं आता था, इस गाड़ी में अब आने लगा है। जो कि होता है जैसे कि कीचड़ के अंदर आपने अपनी गाड़ी चलाई है, रेस ज़्यादा दे दी, पीछे का टायर अचानक से घूम गया, जहाँ पर वो अचानक से टायर उठेगा या फिर घूमेगा और गिरने की जैसे ही नौबत आएगी, तो भैया इंजन इसका पावर कट कर देगा, आप नहीं गिरोगे, आपका बैलेंस एकदम स्मूथ रहेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसे कहते हैं। और अगर दूसरे फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर है भैया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। हालांकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मैंने यूज़ तो की नहीं है अब तक, पर फिर भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। फीचर्स तो है, फीचर में तो आएगा ये, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है। और मैं वहीं अगर तीसरे फीचर की बात करूँ तो भैया डुअल चैनल ABS। मतलब 150 सीसी के सेगमेंट में आपको इसके अंदर डुअल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट में भी ABS है, रियर में भी ABS है। पहले सिंगल चैनल ABS आता था, बट यामाहा ने अपडेट करके इसको डुअल चैनल ABS कर दिया, तो ये भी एक फीचर हो जाता है। तो अभी हम एक डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिसएडवांटेज लगा ना, सबसे बड़ा और सबसे ह्यूज, वो है भैया इसकी सीट जो है ना, पहला तो सीट छोटी है। मतलब कि एक राइडर बैठेगा, एक राइडर के बैठने के बाद दूसरे राइडर को बैठने की घंटा जगह नहीं बचेगी। मतलब ये देख लो, एक बित्ते में सेकंड सीट खत्म हो गई, मतलब इतने में तो बंदा बैठ ही जाएगा। यहाँ एक बित्ते में बैठेगा, कहाँ बैठेगा आदमी? आप मैं बैठ के दिखा देता हूँ, आप पीछे देख लेना कितनी जगह बची है। पीछे देखो, पीछे देखो, आप खुद देख लो कितनी जगह बची है। अगर कोई मम्मी बैठ जाए या कोई भाई बड़ा बैठ जाए, कोई मोटा ही आदमी बैठ जाए,
तो यहाँ जगह नहीं बची, मतलब कि एक ही बंदे के लिए है और 2 हेल्दी आदमी बैठ गए तो भैया हो गया काम, पीछे लटका रहेगा एक। और दूसरी बात, आप अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 लोग तो बैठ जाएं। यहाँ पे इस पे एक ही बंदा बैठेगा और अगर मोटा बैठ गया ना वो तो सिंगल पूरा ही ले जाएगा, सिर्फ दूसरे का भी जरूरत है ही नहीं। पीछे इतनी सी जगह बचेगी, उसमें बैठा लो, किसे बैठाना है। घर का मुझे नहीं लगता कोई भी बैठ पाएगा। तो ये तो डिसएडवांटेज लगा जो सबसे ह्यूज है, पर फिर भी स्पोर्टी है तो क्या कह सकते हैं, बस एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो है। और अब अगर मैं बात करूँ 7वें पॉइंट की, तो 7वां पॉइंट जो है वो है एडवांटेज, मतलब कि गुड माइलेज। इसका जो माइलेज है ना काफ़ी अच्छा है। जैसे ये सोच लो कि आप एक नेकेड स्पोर्ट बाइक ले रहे हो इतने हैवी सेगमेंट में, इतने भारी सेगमेंट में, और इतनी अच्छे लुक्स, इतनी अच्छी पावर परफॉर्मेंस के बाद फिर भी आपको एवरेज जो मिलेगा वो मिलेगा लगभग 45 से 50 का। मतलब कि ये गाड़ी एवरेज किलर स्प्लेंडर के लेवल का एवरेज दे रही है। तो सोच लो कि भैया एडवांटेज ही हुआ ये, क्योंकि स्प्लेंडर भी कुछ आज की डेट में 50 का ही दे रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि भैया ये एवरेज के मामले में सबसे बेस्ट है। एक बार टंकी फुल कराओ, 10 से 15 दिन चलाओ पूरे महीने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एडवांटेज में आ जाता है। अब मैं बात करूँ वहीं 8वें नंबर की, तो जो 8वां नंबर है वो है नेगेटिव पॉइंट, लाइक डिसएडवांटेज ही कह लेंगे, तो वो है इसका ओवर प्राइस होना। मतलब कि ओवर प्राइस इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि 150 सीसी की गाड़ी है, 150 सीसी की गाड़ी आपको मार्केट में और भी बहुत मिलती हैं, जैसे N160 हो गई, अपाचे 160 हो गई, एक्सट्रीम 160R हो गई, या फिर FZD ले लो यामाहा की, वो आपको अंडर 1.5 लाख में मिल जाएंगी, अंडर 1.5 लाख में मिल जाएंगी। पर ये गाड़ी आपको 2,10,000 में मिलेगी। तो वहीं अगर देखा जाए तो रॉयल इनफील्ड है, रॉयल इनफील्ड हंटर आती है, 1,85,000 से 90,000 से स्टार्टिंग है उसकी। 1,97,000 197 की मैंने ली है ये गाड़ी, 197 से स्टार्टिंग है इसकी। तो आप खुद सोच लो ओवर प्राइस ये है या नहीं है, क्योंकि जबकि रॉयल इनफील्ड 350 सीसी का इंजन देता है और काफ़ी ह्यूज अपनी उसकी भी पावर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, उसकी बात बाद में करेंगे, पर स्टिल ओवर प्राइस तो ये है। अब मैं बात करूँ 9वें पॉइंट की, तो 9वां पॉइंट जो है वो है एडवांटेज, जो कि है नो हीटिंग इशू। मतलब कि जैसी पावर परफॉर्मेंस है, जैसा इसका रेशियो है, बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी हीटिंग इशू नहीं है, क्योंकि अंदर आपको लिक्विड कूल रेडिएटर दे रखा है, काफ़ी अच्छा रिफाइन इंजन दे रखा है। तो मेरे हिसाब से वो जो है वो एक एडवांटेज है। और अब मैं बात करूँ 10वें डिसएडवांटेज की, तो 10वां डिसएडवांटेज जो है वो पार्ट अवेलेबिलिटी। भैया इसके पार्ट अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मतलब कि मार्केट में चले जाओ या फिर शोरूम में ही चले जाओ, शोरूम का पार्ट अवेलेबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि यामाहा का जो सर्विस वो है और जो शोरूम कवरेज एरिया है वो बहुत कम है। मतलब कि आपको आपके शहर में ना डीलरशिप मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 ही मिलेंगे, और किसी अनदर ब्रांड में चले जाओ, बजाज हो गया, हीरो हो गया, TVS हो गया, होंडा हो गया, आपको 4-4, 5-5, 6-6 डीलरशिप मिल जाएंगे आपको आपके ही एरिया में। बट बजाज के यामाहा के अंदर आपको 1 डीलरशिप मिलेगा। हमारे गाजियाबाद में तो 1 ही है, बाकी मुझे पता नहीं आपके में कितने हैं, आपके में कितने हैं कमेंट करके बताओ। बाकी का एक मैं दिखा देता हूँ, जैसे पार्ट अवेलेबिलिटी है, सपोज के पार्ट अवेलेबिलिटी आपकी है, अभी ये गाड़ी आप देख लो, थोड़ा दूर से दिखाओ, कहीं से डैमेज दिख रही है कैमरामैन भैया, कहीं से डैमेज दिख रही है? नहीं, आप बता दो कहीं से भी डैमेज दिख रही हो। ये गाड़ी रोड पे गिरी है, रोड पे गिरी है मेरे से, और देख लो कमी क्या आई। कमी जो आई है ना, अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, थोड़ा नीचे करो, यहाँ से स्पेस देख रहे हो, नहीं समझ आया ना, मैं दिखाता हूँ। अब देखो स्पेस समझ आ रहा है, ये देखो लगभग 2 उंगली का स्पेस, ये देखो 1 उंगली नहीं घुस रही। हैंडल टेढ़ा हो गया, मैं इसकी आँख थोड़ी सी गिरी गाड़ी, हैंडल टेढ़ा हो गया, अब कहाँ से लाऊं हैंडल? और पार्ट अवेलेबिलिटी शोरूम पे बात करी, चलो ठीक है मिल जाएगा, पर वो भी कह रहे हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ता लगेगा। अब बताओ 1 हफ्ते से 2 हफ्ता लगेगा, तब तक मैं ऐसे चला रहा हूँ। तो ये भी मैं पार्ट अवेलेबिलिटी में काउंट कर देता हूँ। हालांकि ये 11वां डिसएडवांटेज बनता है, पर पार्ट अवेलेबिलिटी में ही मैंने काउंट कर दिया है। तो ये तो है एक अच्छा प्रॉपर वीडियो, और हमें कमेंट करके बताओ आपका इशू रिसॉल्व हुआ कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं अपनी गाड़ी से बहुत खुश हूँ, मैं प्रेफर करूँगा कि हाँ आप गाड़ी ले लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ डिसएडवांटेज हैं आप अगर उन्हें कर सकते हैं एडजस्ट तो कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, ऐसे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।